वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज़ दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो और इसी चैप्टर पर बेस्ड NCERT क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लेना। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। कहानी द थीफ स्टोरी के लेखक कौन है? तो हमें पता ही है कि द राइटर इज रस्किन बॉन्ड। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। जो वो था वो किस चीज़ में निपुण था, किस चीज़ में उसका हाथ जो है वो काफ़ी अच्छे से चलता था, कुशल था। तो हमें पता ही है कि वो यहाँ पर आया है चोर के लिए, थीफ के लिए, एंड ही वॉज ऑब्वियसली अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, यानी कि चोरी करने में। व्हाट वॉज हिज नेम, क्या नाम था उसका? मीन्स चोर का क्या नाम था? हरी। What was the boy's age? उस लड़के की एज क्या थी? 15 साल। जो थीफ था हरी, उसकी एज थी 15 साल। What was अनिल्स एज? तो अनिल ने हरी को हायर किया था, आपको पता है, अपने पास काम दिया था। तो अनिल की एज क्या थी? अनिल जो कि पेशे से ऑथर था, बुक्स लिखता था, उसकी एज थी 25 साल। हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। नरेटर ने अनिल को डिस्क्राइब किस तरह से किया है? सिंपल, काइंड, इजी गोइंग। हमें पता है कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि सिंपल भी था, काइंड भी था और इजी गोइंग भी था। कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। अनिल उस समय क्या कर रहा था जिस समय वो लड़का उससे मिला? ही वॉज वॉचिंग अ मैच एट दैट टाइम। रेसलिंग मैच उस समय देख रहा था अनिल। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। किस तरह से नरेटर ने, मीन्स उस थीफ ने कोशिश की कि वो अनिल से फ्रेंडशिप कर ले? बाय फ्लैटरिंग हिम, उसने उसकी चापलूसी की। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। लड़के ने अनिल से क्या मांगा? टू एम्प्लॉय हिम, वो चाहता था कि वो उसको काम पर रख ले और फिर उसके बाद वो वहाँ से चोरी वोरी करके निकल जाएगा। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम। कितनी बार वो अपना नाम चेंज करता था? तो हमें पता ही है कि एवरी मंथ ही चेंज हिज नेम। ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ पुलिस। वो किससे बचने के लिए अपना नाम चेंज करता था? पुलिस से। व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। उसने अनिल को क्या नाम बताया? हरी सिंह। उसने क्या नाम बताया था अपना? हरी सिंह। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का क्या मतलब है? ग्रंटिंग का मतलब होता है टू मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड, बहुत ही कम सी आवाज़ निकालना। हाउ वॉज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट। किस तरह का खाना उसने बनाया था? इट वॉज टेरिबल, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हरी सिंह ने झूठ बोला था अनिल से काम पाने के लिए। उसने कहा था कि हाँ जी ही कैन कुक फूड, बट एक्चुअली ही न्यू no cooking. So the food prepared by him was terrible. How did he infer that about his food? अनिल gave it to a stray dog. तो किस तरह से अनिल ने उसके खाने को किया? उसने उसे एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, क्योंकि वो खाने लायक था ही नहीं। What did अनिल promise him to teach? अनिल ने उसे क्या सिखाने के लिए प्रॉमिस किया? राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंसेस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि उसने उसे नाम भी लिखना सिखाया अनिल ने हरी सिंह को, राइट। उसने खाना बनाना सिखाया और फुल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाया। डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। क्या अनिल को सच में बुरा लगता था कि जो हरी सिंह है वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था? मीन्स जब भी सब्जी वगैरह लेने जाता, सामान लेने जाता, तो 1 रुपया इस तरह से वो अपने पास रख लेता था? नो, अनिल नेवर माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनीज। Come to the 18th question. A queer way to earn money. What is the meaning of the word queer? तो queer way of to earn money, यहाँ पर queer का क्या मतलब है? Queer का मतलब होता है बेटा strange. Strange का मतलब अजीब सा, right? Who was the most trusting person narrator had ever met? तो नरेटर मीन्स हरी सिंह, मीन्स चोर जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में किसी अगर ट्रस्टवर्दी पर्सन से मिला था तो वो कौन था उसकी लाइफ में? इट वॉज अनिल ऑफ कोर्स। हु इज़ ईजियर टू रॉब। कौन ऐसा होता है जो कि रॉब करना आसान होता है? रॉब करना आसान होता है मीन्स जिसे कि आसानी से लूटा जा सकता है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट रह गया है, तो अ ग्रीडी मैन इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, अ ग्रीडी मैन जो है उसको रॉब करना आसान होता है, राइट। जस्ट अ मिनट, here we are. So a greedy man. Now come to the next question. What takes all the pleasure out of work? क्या चीज़ ऐसी है जो काम में से सारी की सारी खुशी निकाल लेती है? That is ऑप्शन ए, robbing a careless man. ऑप्शन बी, robbing a greedy man. ऑप्शन सी, व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, या डी, बोथ ए एंड सी। तो आपको पता ही है कि जो चोर था वो चोरी कर कर बहुत खुश होता था, लेकिन वो ये कहता है कि
किस तरह के इंसान की से जब आप चोरी करते हो कोई चीज़ तो आपको वो चीज़ खुशी नहीं देती। तो वो कहता है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, कि एक तो बहुत ही जैसे मान लीजिए केयरलेस कोई आदमी, उसको पता ही ना हो कि उसके पास क्या है, तो उससे अगर कोई चीज़ चुरा ली और उसको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि तेरी कोई चीज़ चोरी हो गई है, तो इस चीज़ से कोई खुशी नहीं मिलती। और दूसरा, अगर उसको पता ही नहीं चलता कि भी वो रॉब्ड हो गया है या जिस तरह से उससे कोई चीज़ चुरा ली गई है और वो नोटिस ही नहीं करता उस चीज़ को, तो तब भी खुशी नहीं होती है। ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। हाउ मच मनी डिड ही स्टील, कितना पैसा उसने चुराया था? 600 रुपीज़। ओके, चुराए थे किसने? हरि सिंह ने अनिल के। नाउ नेक्स्ट इज डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस, क्या वो वापस से लखनऊ एक्सप्रेस पे गया फिर जैसा कि उसने प्लान किया था? बेसिकली ही डिड नॉट गो, सो नो ही डिड नॉट गो। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट, आपको क्या लग रहा है कि नरेटर को कैसा लगेगा, नरेटर को क्या लगा कि अनिल कैसा फील करेगा जब उसे पता चलेगा? तो अनिल जो है वो सैड फील करेगा। किसने सोचा? हरि सिंह ने। What did he do with the money, उसने पैसे के साथ क्या किया? He actually returned it. Option D is correct here कि he returned the money. Did Anil say anything about the robbery? क्या अनिल ने रॉबरी के बारे में कुछ कहा? क्योंकि उसको पता तो था कि हरि सिंह ने पैसे चुराने की कोशिश करी हैं और वो जो पैसे थे वो काफ़ी डैम्प थे, वेट हो गए थे बारिश में भीगने कारण से, जो कि वापस रखे थे हरि सिंह ने उसके पिलो के नीचे। तो बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नो, ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी टू हरि सिंह। Why does हरी रिटर्न द मनी, हरी ने पैसे वापस क्यों किए? ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट, क्योंकि बेसिकली हरी ये सोचता था कि जैसे मान लीजिए अब तो वो थोड़े बहुत पैसे चुरा रहा है, लेकिन हरि सिंह ने मन में ये सोचा कि अगर वो जो इतना अच्छा इंसान, अनिल जैसा इंसान उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा है, तो ये तो उसको भविष्य के लिए, आगे के लिए तैयार कर रहा है। पढ़ना लिखना सीखने के बाद वो कोई भी अच्छी सी जॉब इजीली कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड? अनलाइंड का क्या मतलब है? शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। अनलाइंड का मतलब कि किसी भी तरह की चिंता या जैसे मान लीजिए फिक्र ना दिखाना। Who does I refer to in the story? यहाँ पर I किसके लिए आया है? तो हमें पता है कि नरेटर यहाँ पर थीफ है, थीफ यानी कि हरि सिंह है, राइट? ऑप्शन ए हरि इज करेक्ट। What was the name of the shop above which Anil lived? क्या नाम था उस शॉप का जो कि अनिल जिसके ऊपर रहता था? तो हमें पता है ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, जुमना स्वीट शॉप। Now with this we come to an end of this video, and if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it because I have uploaded all the important videos related to the syllabus of 9 to 12th. See you in the next video. Bye bye.